उधर डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। अमेरिकी संसद पर हुए हमले की जांच करने वाली संसदीय कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ट्रंप को भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्योंकि जांच कमेटी ने दावा किया कि 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के इशारे पर ही उनके समर्थकों ने संसद पर धावा बोला था। उस हमले में कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इससे पहले अमेरिकी संसद की कमेटी ने दावा किया था कि उसके पास इतने सबूत हैं कि ट्रंप के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई आरोपों के तहत केस चलना चाहिए, यहां तक कि उन पर बगावत छेड़ने का गंभीर मुकदमा भी चलना चाहिए। उसी आधार पर कमेटी ने अमेरिकी संसद से सिफारिश की कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ट्रंप जैसे बागियों को सरकारी पद से दूर रखा जा सके, जबकि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी के प्रमुख का तबादला कर दिया। उन्होंने रैन बसेरों की बदहाली पर कार्रवाई की और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के प्रमुख का तबादला कर दिया। डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ही रैन बसेरों का इंतजाम करता है। इसी हफ्ते एलजी ने कश्मीरी गेट और यमुना बाजार इलाके के रैन बसेरों का दौरा किया था, जहां हालात रहने लायक नहीं दिखे थे, जिस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कार्रवाई की। उधर अमेरिका में पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हुई जब उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी 1 हफ्ते तक अमेरिका में मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की। चौंकाने वाली बात यह रही कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका में ही मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान मध्य अमेरिकी देश पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने की बारी आई तो उन्होंने फोन पर बातचीत करके ही काम चला लिया। इस घटना को पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिकों ने अपने देश के लिए शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इस बीच ओमान की राजधानी मस्कट में लगातार आसमान से पानी बरसने के बाद बाढ़ आ गई। वहां बीते कुछ हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि मस्कट के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नदी हो। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग रास्ते में फंस गए। जो जहां था वहां से टस से मस नहीं हो पाया, क्योंकि किसी की गाड़ी बंद हो गई तो किसी के लिए सड़कों पर बह रहे पानी के बीच से अपनी कार निकालना मुश्किल हो गया। बड़े बड़े ट्रक भी पानी की वजह से बीच रास्ते में फंसे नजर आए। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर गया। इस बाढ़ में कई लोग ऐसे फंसे कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि वहां 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। इधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने हरियाणा के सोहना में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा जहां रुकी वहां 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिन्हें यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये तीनों वहां घुसे जहां यात्रा रुकी थी और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल महिला कार्यकर्ताओं के कंटेनरों में भी घुसने की कोशिश की। इस घटना को कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताया, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने सोहना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई।